हाँ जी मित्रों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो हमारा नेफ्रॉन होता है उसका फंक्शन क्या क्या होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था जो किडनी है वहाँ कहाँ लोकेट रहती है और किडनी जो है वहाँ कार्य क्या करती है, किडनी कैसे ऑस्मोटिक को बैलेंस करती है और वहाँ कैसे पॉइजन को निष्क्रिय करती है। इसका पीएच मान जो है वहाँ 6 होता है। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने किडनी के बारे में बताया था। उसी किडनी में होता है एक मेडुलरी पिरामिड, उसी पिरामिड के अंदर पाया जाता है नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन जो किडनी वाला यदि आप वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, हमने उसका लिंक डाल दिया है। तो हम देखेंगे किसके बारे में। आज का टॉपिक है कौन सा हमारा, नेफ्रॉन। यह नेफ्रॉन क्या है, जैसे जो सेल है वह स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है लाइफ का, ऐसे नेफ्रॉन जो है वह स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट है किसका, किडनी का। बिना नेफ्रॉन के जो किडनी है वह कुछ कार्य नहीं कर सकती, क्योंकि किडनी का कार्य क्या होता है कि वह ब्लड को फिल्ट्रेट करे और यूरिन जो है वो उसका फॉर्मेशन करे। तो किडनी में ये जो नेफ्रॉन होता है यही कार्य करता है उसका पूरा किडनी का। तो इसीलिए इसे कहा क्या जाता है, यूनिट ऑफ किडनी। तो किडनी का यूनिट हमारा कौन हो गया, नेफ्रॉन। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो नेफ्रॉन होता है इसके कितने पार्ट होते हैं। तो नेफ्रॉन का आप यहाँ चित्र देखिए, जो नेफ्रॉन होता है देखिए, यह है नेफ्रॉन। यहाँ बना होगा अफेरेंट आर्टेरियोल, इसे कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियोल। फिर यहाँ आकर वहाँ कुछ गुच्छे नामक संरचना बनाई होंगी, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस आप सब वो इस इमेज में देखिए कितना क्लियर दिखाई दे रहा है, उसे कहते हैं ग्लोमेरुलस। ये क्या हो गया, ग्लोमेरुलस। इसे कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो क्या हो गया, इसे कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियल। और जो गुच्छे नामक संरचना इस कप में पड़ा हुआ है इसे कहते हैं ग्लोमेरुलस, और जो कप है इसका नाम होता है बोमेन कैप्सूल। और ये जो कप से निकला हुआ है इसे कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वेंट्रल ट्यूबुल्स। इस पीसीटी से एक नीचे आया हुआ है ऐसे, उसे कहते हैं हेनले लूप। क्या कहते हैं, हेनले लूप, हेनले लूप, हेनले लूप। इसे क्या कहते हैं, हेनले लूप। आप सब उसमें देख रहे होंगे। तो हेनले लूप जो होता है इसे यहाँ नीचे की तरफ जा रहा होता है, इसलिए इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप, और यह ऊपर की तरफ उठ रहा है इसलिए इसे असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले लूप। और जब यह ऐसे जाकर मिलता है इसे क्या कहते हैं, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबुल्स, माने डीसीटी। यहाँ पीसीटी था, यहाँ डीसीटी। फिर लास्ट में पाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट। क्या पाया जाता है, कलेक्टिंग डक्ट। देखिए नेफ्रॉन में सबसे ज़्यादा जो सबसे ऊपर पार्ट पाया जाता है उसे कहते हैं अफेरेंट आर्टेरियल, जहाँ से ब्लड आता है। इसके बाद गुच्छा नामक जो संरचना है, जैसे मान लीजिए वो बोमेन कैप्सूल है, तो यदि गुच्छा नामक संरचना इसमें धर दीजिए इसे, तो इसे कहेंगे ग्लोमेरुलस और इसे कहेंगे बोमेन कैप्सूल, इसे कहेंगे पीसीटी। और जब इसे ऐसे बना दें तो इसे और इसे, इन दोनों को मिलाकर क्या कहेंगे हम, हेनले लूप। और हेनले लूप के बाद इसे हम कह देंगे कलेक्टिंग डक्ट। इसे क्या कह देंगे, कलेक्टिंग डक्ट। तो जो नेफ्रॉन होता है इसका मेन 3 फंक्शन होता है। सबसे पहले यह क्या करता है, ब्लड को फिल्टर करता है। इसके बाद ब्लड को रीएब्जॉर्प्शन कराता है यहाँ से। इसके बाद क्या कराता है, सीक्रेट करता है। नेफ्रॉन का 3 मेन फंक्शन हो गया, कौन कौन सा। सबसे पहले ब्लड को फिल्टर करने का कार्य करता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन का कार्य करता है, फिर यह सेक्रेट करता है कुछ आयन को। इसी के बारे में हम देखेंगे डिटेल से, इसी रेज कर दे रहे हैं। इससे पहले हम आपको बता दें नेफ्रॉन के कितने पार्ट हो गए। एक अफेरेंट आर्टेरियोल, दूसरा ग्लोमेरुलस जो गुच्छे नामक संरचना, और वहाँ जिसमें है उसे कहेंगे बोमेन कैप्सूल। बोमेन कैप्सूल नीचे की तरफ जाए उसे पीसीटी, फिर उसके नीचे की तरफ जब वहाँ गया तो उसे क्या कहेंगे, हेनले लूप। और जब यहाँ जाकर मिलेगा तो इस पार्ट को कहेंगे डीसीटी, और जहाँ मिलेगा उसे कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। अब हम सब इसे इरेज करके नेफ्रॉन के बारे में इसका फंक्शन टोटल समझते हैं। दोस्तों जो हमारा ब्लड होता है वह 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है। उसका 1/5 माने कि 1000 से 1100 मिलीलीटर किसको जाता है, हमारी किडनी को। किडनी में जब जाता है तो हाँ जो संरचना गोल नामक होता है इसमें, जैसे जो बोमेन कैप्सूल है इसमें, इस इमेज में देखिए आप, तो उसमें फिल्ट्रेट होता है 125 मिलीलीटर पर 1 मिनट में होता है, और पूरे दिन में 180 लीटर होता है। पूरे दिन में कितना होता है, 100 कहाँ लिखा है, 180 लीटर, और 1 मिनट में 125 मिलीलीटर। तो क्या होता है, इसी 1 मिनट में जितना फिल्ट्रेट होता है उसी को कहते हैं जीएफआर, मानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। और इसमें कुछ पोर पाए जाते हैं एपिथेलियल के बने हुए, उससे कहते हैं स्लिट पोर। और स्लिट पोर क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ बीच में पाए जाते हैं पोडोसाइट। इस पोडोसाइट के बीच में जो जगह खाली है इसे कहा जाता है स्लिट पोर। यहीं से फिल्ट्रेशन होता है हमारे ब्लड का। और जो हमारा नेफ्रॉन होता है वो उसका शेप होता है एयर पिन शेप, और जो वासा रेक्टा होता है उसका शेप रहता है यू शेप। वासा रेक्टा क्या है, यह एक पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क का
एक जाल है जो कि यहाँ से जुड़ी हुई होती है, जो कि रीएब्जॉर्प्शन का काम करती है। यहाँ से जो ब्लड 180 लीटर पर डे जो हमारा फिल्ट्रेट हो रहे हैं, उसमें से जो 99% ब्लड है वह उसे रीएब्जॉर्ब कर लेगा कौन, वासा रेक्टा, और 1 से 1.5 लीटर जो है वह यूरिन बन के और बॉडी से बाहर जाएंगी, जो कि वेस्ट मटेरियल जिनमें यूरिया है। इसके बाद जो हमारा दूसरा टॉपिक है, पहले हमने कहा फिल्ट्रेशन होगा, इसके बाद रीएब्जॉर्प्शन होगा। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, वासा रेक्टा। इसके बाद हमारा क्या होगा, इसके बाद होगा सेक्रेशन। और सेक्रेशन क्या क्या होता है दोस्तों, तो हाइड्रोजन हो गया, पोटासियम हो गया और अमोनिया हो गया। यह सब क्या होते हैं, सेक्रेट होते हैं जब यूरिन का फॉर्मेशन होता है या यूरिन बाहर निकलता है। क्यों, क्योंकि यह क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, आयनिक बैलेंस करते हैं। किडनी का दोस्तों काम क्या होता है कि जो भी हमारे ब्लड में उल्टा पुल्टा चीज़ है उसे वहाँ बैलेंस करने का काम कर, जैसे कोई चीज़ ज़्यादा हो गया तो उसे वहाँ कम कर दे, नॉर्मल कर दे, या कम हो गया उसे भी नॉर्मल कर दे। तो इसलिए जो हाइड्रोजन और पोटासियम और अमोनिया है यह नेफ्रॉन के अंदर बैलेंस का कार्य करते हैं, आयनिक बैलेंस के। तो नेफ्रॉन के हमने सारे फंक्शन आप सबको दिखा दिए हैं। इसके बाद जब हमारा ब्लड यहाँ पहुँच जाता है तो 1.5 लीटर जो होता है तो यहाँ से हो DCT के होते कलेक्टिंग डक्ट तक पहुँच जाता है। इस कलेक्टिंग डक्ट से जुड़े होते हैं हमारे यूरेटर, और यूरेटर से पास होते हुए वहाँ पहुँच जाता है कहाँ तक, यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर ये हमारा यूरेटर है, तो यहाँ पहुँच जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। जब यहाँ हाफ फील्ड हो जाते हैं तो सिग्नल भेजते हैं ब्रेन के पास, तब वहाँ से सिग्नल आता है और इसे रिलीज करके बाहर निकाल दिया जाता है, जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। तो हम सब देखेंगे कि जब हमारा नेफ्रॉन सही तरीके से काम नहीं करता है, नेफ्रॉन बिगड़ जाता है, तब क्या होता है। नेफ्रॉन दोस्तों यदि बिगड़ जाता है तो क्या होता है, अभी इसे इरेज करके देखेंगे कि अगर एक किडनी खराब हो गई है तो अभी वहाँ जीवित रह सकता है। यदि दोनों किडनी खराब हो गई तो उसे आवश्यकता पड़ती है किसकी, डायलिसिस की। डायलिसिस में क्या होता है, एक मशीन होता है डायलिसिस का। यदि आपका नेफ्रॉन सही से काम नहीं कर रहा है तो उस डायलिसिस मशीन में आप जाएंगे हॉस्पिटल में और आपका डायलिसिस कराया जाएगा। डायलिसिस दोस्तों कैसे होता है, आप मशीन देख रहे होंगे। तो इस मशीन से जैसे हमारा ये हाथ हो गया तो यहाँ पर 2 नर्स जोड़ा जाएगा, एक आर्टरी यहाँ से निकाल ली जाएगी और एक जो वेन होगा दोनों यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा। जब यह डायलिसिस बार बार होता है तो यहाँ एक फेस्टुला बना देते हैं। तो यह डायलिसिस में करते हैं क्या, जब हमारा ब्लड जाता है उस मशीन में जो डायलिसिस का होता है, जो आप देख रहे हैं, जब जाता है तो हमारे ब्लड को प्योर करके दे देता है। तो यहाँ कितने दिन में होता है, जब आप नॉर्मल स्टेज में रहेंगे तो आपको 30 डे बाद डायलिसिस से करवाएंगे। यदि आपका जो नेफ्रॉन होता है उसका रिकवरी रेट बहुत ही कम होता है, जैसे यदि किसी का रुक कर 50% आ गया है तो वह 50% पर ही अड़ा रहेगा, उससे नीचे चला जाएगा भले, लेकिन वह ऊपर नहीं जाएगा। रिकवरी रेट नेफ्रॉन का बहुत कम होता है। तो इससे बढ़िया जो डायलिसिस होता है उसमें कराया जाता है। और यदि डायलिसिस से भी वह जीवित नहीं रह सकता है तो उससे क्या किया जाता है, ट्रांसप्लांटेशन। तो ट्रांसप्लांटेशन कैसे कराया जाता है, उसी प्रोसेस को कहते हैं हेमोडायलिसिस। तो ट्रांसप्लांटेशन माने जो आर्टिफिशियल किडनी होती है उसे लगा दिया जाता है, या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट किया जाए तो उसे क्या कहते हैं, हेमोडायलिसिस। या आर्टिफिशियल किडनी लगा दिया जाए या किसी का किडनी ट्रांसप्लांट करके लगा दिया जाए। अब जो किडनी होती है उसमें हमारी कौन कौन सी बीमारी होती है दोस्तों, तो उसमें जो सबसे पहली बीमारी होती है, यदि यूरिया ज़्यादा सेक्रेट होने लगे तो उसे कहते हैं यूरेमिया। अगर यूरिन में यूरिया ज़्यादा होने लगे तो उसे यूरेमिया कहते हैं। कीटोन पास होने लगे तो उसे कहते हैं कीटोनूरिया। हेमोग्लोबिन तो हेमोडोरिया। और यदि हमारे जो यूरिन है उसमें क्या पास होने लगे, हमारे कीटोन, तो क्या कहेंगे, कीटोनेरिया। और जो ग्लोमेरुलस हैं उसमें जलन महसूस होने लगी, माने इन्फ्लामेशन होने लगी ग्लोमेरुलस में, तो उसे कहते हैं ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। और दूसरा हो गया हमारा रेनल कैल्कुलाई। रेनल कैल्कुली, इसमें क्या होता है दोस्तों, जो किडनी होता है, आप सुने होंगे किडनी में पत्थरी हो गया है, तो पत्थरी इसमें कैसे होता है, जो स्टोन होते हैं, इंसॉल्युबल जो पार्ट होते हैं, जब वहाँ किडनी में जम जाते हैं तो उससे क्या कहते हैं, पथरी हो गया है, तो उससे ऑपरेशन करके डॉक्टर द्वारा निकाल दिया जाता है। तो हमने किडनी का फंक्शन चारों ओर से देख लिया है। जो किडनी के अंदर नेफ्रॉन होता है उसका भी फंक्शन देख लिया है दोस्तों। तो सबसे पहले देखिए, हम आपको एक ओवरव्यू देना चाहते हैं पूरे टॉपिक का। किडनी जो है वो हमारे यहाँ पाया जाता है, माने T12 और L3 के पीछे लोकेट होता है हमारा किडनी, 2 शेप्ड का होता है। और जो राइट किडनी होती है वह थोड़ी सी छोटी होती है क्योंकि वह लीवर से दबी हुई होती है। यह फंक्शन करता है ब्लड को फिल्ट्रेट करने का, यूरिन को बनाने का, बॉडी को बैलेंस करने का, आयनिक और बैलेंस करता है हमारे पूरे ब्लड को। यदि किडनी किसी की खराब हो जाएगी तो उसकी मौत हो जाती है। एक किडनी खराब हो उसे डायलिसिस कराने की आवश्यकता होती है, जिससे कि वह ब्लड फिल्ट्रेट कर दे, जिसमें कैल्शियम और अमोनिया, हाइड्रोजन, ग्लूकोज लेवल सब उसमें
दिखाया जाता है। और यदि किसी को बीमारी है तो वो उसे इलाज करवा कर ठीक रह सकता है, और कोई एक किडनी पर भी जीवित रह सकता है। तो इसी के साथ हमारा जो यह वीडियो है यह समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको सभी बातें समझ में आई होंगी। तब तक के लिए जय हिंद।